हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 5वां समांतर श्रेणी है। ठीक है, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर के लिए कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कि AP 21, 18, 15 उसके बाद से डॉट डॉट है का कौन सा पद माइनस का ये 81 है। ठीक है, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर ध्यान से समझेंगे तो ये 18 ये 21 है, फिर 18 है, 15 है, मतलब इसमें घटते जा रहा है। तो घटते जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं जब घटते घटते जाएगा तो ये 0 होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चीज़ हमें बताना है कि कौन सा पद है जहाँ पर ये माइनस का 81 आने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पर ये हमारा पहला पद है जिसको हम A1 कहते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि पहले नंबर पे है तो इसको हम A1 तो कहेंगे कि ये आपका 21 है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे अगर बात करेंगे तो इसको हम लिखेंगे कि A2 पर हमारा 18 है। ठीक है, उसी तरीके से जब हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो पूछ रहा है कि किस नंबर पे हमें ये माइनस का 81 मिलेगा। अब वो जैसे यहाँ पर दूसरा नंबर पे ये है, तीसरा नंबर पे ये है, तो उसी तरीके से अब हमें नहीं पता है कि किस नंबर पे माइनस का 81 मिलेगा। तो सिंपल, जब ना पता हो तब इसको हम AN से लिखेंगे। AN की जगह पे माइनस का 81 मिलेगा। ठीक है, 81 मिलेगा, हम 18 लिख रहे हैं, तो ये आपका 81। क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद से क्या करेंगे, पहला पद ये होता है जिसको हम A से दर्शाते हैं, तो A बराबर में आपका कितना है, 21 है। ठीक है, उसके बाद से इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेते हैं, D बराबर। तो D बराबर निकालने के लिए कितना करते हैं, तो D बराबर निकालने के लिए हम दूसरे पद में से हम घटा देते हैं पहले पद को। तो दूसरा पद हमारा कितना है, 18 है, 18। तो इसमें से हम घटा देंगे कौन सा, पहला पद 21, तो ये कितना हो जाएगा, 3। और इसमें बड़ा कौन है, 21 बड़ा है, तो इसी का चिन्ह माइनस यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये मान निकले। अब इसके बाद से इसमें फॉर्मूला लगा लीजिए कि AN बराबर में A प्लस में N माइनस का 1 और ये D। अब AN का मान कितना है, ये माइनस का 81 है। उसके बाद से A का मान कितना है, तो A का मान यहाँ पर 21 है, प्लस में N का मान हमें नहीं पता है, तो इसको हम N माइनस का 1 ऐसे रखेंगे। D का मान हमें मालूम है कि माइनस का ये 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको हम इधर बुला लाते हैं, तो माइनस का ये 81 और ये इधर आएगा तो ये भी माइनस का 21 बराबर में कितना आ जाएगा, N माइनस का 1 और ये माइनस का 3। ठीक है, अब इसको जोड़ करके 3 को भी इधर बुला लाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 100 102 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 102 बटे में आपका ये वाला माइनस का 3 बराबर में N माइनस का 1। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, पहले माइनस है तो माइनस खत्म कर देंगे, तो 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचा 1, 12 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा बराबर में N माइनस का 1। अब -1 को इधर बुला लाते हैं, तो इसी में जुड़ जाएगा, तो 34 और 1 35 हो जाएगा, तो 35 बराबर में N। तो अब हम इसमें कह सकते हैं कि हमारा AN हमने लिया था, क्या AN लिया था ना, तो N का मान कितना आया, 35 आया है। N बराबर में हमने माइनस का 81 लिया था, तो N की जगह पे अगर हम 35 रख दें तो ये माइनस का 81 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 35वां नंबर पे हमारा माइनस का 81 आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें और कहता है, क्या इसमें और कहता है, इसमें कहता है कि साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, मतलब कि ये घटते जा रहा है ना, तो घटते घटते कहाँ पर ये शून्य मिलेगा। ठीक, किस पद पे ये शून्य मिलेगा, तो हमें क्या करना है, हमें पूछ रहा है कि किस पद, मतलब कि AN बराबर में 0 कब मिलेगा, ये बात इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे कि AN बराबर में A प्लस में N माइनस का 1 और ये D। ठीक है, ये चीज़ हम करेंगे। अब हमें चाहिए 0, तो AN बराबर में 0 हमें चाहिए ना, तो यहाँ पर 0 रख लेंगे। उसके बाद से A का मान यहीं से रखेंगे, A का मान कहाँ पे रखें, ये 21 हो जाएगा, प्लस में N हमें ज्ञात करना है, तो N माइनस का 1 और D का मान माइनस का 3, माइनस का ये 3 गुणे में है। अब इसको इधर बुला लाते हैं, तो माइनस का ये हो जाएगा 21 बराबर में ये N माइनस का 1 और इधर माइनस का ये 3। अब इसको भी इधर बुला लाते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 21
गुणा करा, इधर आएगा तो भाग करेगा, -3 बराबर में n-1। अब माइनस से माइनस खत्म, 3 सत्ते 21, 7 बराबर में n-1। ठीक है, हाँ अब दिख रहा होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस माइनस को इसमें लाकर जोड़ देंगे क्योंकि ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 बराबर में n, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 8वां नंबर पे क्या आ जाएगा, आपका 0 मिल जाएगा। बस यही चीज़ हमें ज्ञात करना था, ये हमने ज्ञात कर दिया। ऐसे आपको करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसमें पूरा चैप्टर हल करने वाले हैं, तो उसके लिए अभी से ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।